एक राय जरा आईएफएल फाइनेंस पर भी लेना चाहूंगा, क्योंकि जो आरबीआई का स्ट्रिक्ट एक्शन आते हुए दिखा है, काफ़ी सख्त एक्शन है। फ्रेश गोल्ड लोन्स ये नहीं दे सकते, सिर्फ एग्जिस्टिंग वंस को ये सर्विस कर सकते हैं। बड़ा इम्पैक्ट 20% नीचे आईएफएल फाइनेंस सर। राइटली सो दीप। दीप देखिए, एक चीज़ को समझिए जी, मैं यहाँ पर ये जो एक्शन हुआ उस एक्शन से हटकर मैं आरबीआई पर और आरबीआई गवर्नर साहब पर कुछ बात करना चाहता हूँ। जी, आरबीआई गवर्नर साहब जबरदस्त एक्शन में है यस, और वो चुपचाप शांति से बिना किसी तरह की हलचल के एक्शन लेते हैं। ये उनकी बड़ी खासियत है। जैसा उनका नाम है शक्तिकांता दास, वो शक्तिमान है, वो मजबूत है एकदम। वो उनका नेचर ऐसा है, वो लाइमलाइट में नहीं रहते जी, कभी आपको सुर्खियों में नहीं दिखेंगे, लेकिन चुपचाप और मजबूत एक्शन लेंगे और एक्शन एकदम उनका स्ट्रांग होता है। मतलब दूसरी चीज़, इन गवर्नर साहब की एक बहुत बड़ी खास बात है, हमेशा प्रोएक्टिव है। क्या होता है, एक तो ये कि कुछ हो गया और उसके बाद आप उस पर रिएक्ट करें। ये एक्सीडेंट होने के पहले ही एक्शन ले लेते हैं। अब कोई आईएफएल में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, पेटीएम में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन उनको अगर संकेत मिल रहे हैं तो पहले एक्शन ले लेंगे। ये प्रोएक्टिव होना एक रेगुलेटर के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो प्रोएक्टिवनेस आपको आरबीआई गवर्नर साहब में दिखेगी, शक्तिकांत जी। तीसरी चीज़ एक और है, उनका फंडा बहुत क्लियर है, ग्रोथ चाहिए, मतलब लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। अनाप शनाप ग्रोथ मुझे नहीं चाहिए। इकोनॉमी मजबूत है, वो अच्छे तरीके से जानते हैं, उस मजबूती का फ़ायदा सबको मिले वो जानते हैं, लेकिन इस मजबूती में आप कुछ भी किसी को भी अनसिक्योर्ड लोन बांटो, अनाप शनाप लोन दो, और बाद में फिर वो जब एनपीओ होने लगे, जैसे साइकिल टर्न करे और फिर वो गंदगी साफ करो, उससे बढ़िया वो पहले भाई ग्रोथ करो, चलो लेकिन सही स्पीड से, दौड़ो लेकिन सही स्पीड से, रैश ड्राइविंग नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ें जो आरबीआई गवर्नर साहब, मैं बता दूँ, मेरे ख्याल से जितने रेगुलेटर्स हैं उनमें ग्लोबली जितने सेंट्रल बैंक्स हैं, इनमें ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट द बेस्ट, नॉट वन ऑफ द बेस्ट। उन्होंने इतनी मजबूती से कोविड के बाद से इकोनॉमी को संभाला है, ग्रोथ भी लेकर आए हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा है, और एट द सेम टाइम किसी तरह के एक्सीडेंट्स नहीं होने दिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। यस सर। आपको मैं 4-5 एग्जांपल देता हूँ जो हाल ही में, जैसे आज आईएफएल के गोल्ड लोन पर एक्शन हुआ है, ठीक है, थोड़े दिन पहले आपने देखा पेटीएम पर हुआ, बिल्कुल ठीक है। पेटीएम में पहले, और पेटीएम की मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जब गवर्नर साहब से सवाल पूछा था कि आप रिव्यू करेंगे, बोले ऐसा काम हम एक दिन में नहीं करते, 2-3 साल तक हम देखते हैं, चेतावनी देते हैं, सुधरने का मौका देते हैं, और उसके बाद जब एक्शन लेते हैं हम सोच समझ कर एक्शन लेते हैं। बहुत मजबूती से उन्होंने अपनी बात की। थोड़े दिन पहले उन्होंने बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी पर एक्शन लिया था, क्रेडिट कार्ड्स को लेकर कि आप अनाप शनाप ग्रोथ मत करिए। थोड़े दिन पहले जो एनबीएफसी एआईएफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के जरिए अपने पैसे घुमा रही थी, उन पर उन्होंने एक्शन लिया, बॉस ये सब बंद करो, ये नहीं चलेगा, मेरी नज़र में है। बिल्कुल। एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज बैंक को नहीं छोड़ा, आरबीएल बैंक जैसे बैंक के बोर्ड पर भी उन्होंने बिठाया अपना डायरेक्टर और क्लियर किया। सो आई थिंक मेरे ख्याल से गवर्नर साहब को क्रेडिट मिलनी चाहिए, जो अभी तक कम मिली है, जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप शांति से एक्शन लेके काम करने वाले हैं, और ये उन्हें दिखा रहा है। और इसलिए लगता है कि हम तेज रफ्तार वाली ग्रोथ वाली इकोनॉमी में हैं भी, लेकिन हमारे एक्सीडेंट होने के चांस कम है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा मजबूत रेगुलेटर है जिसे पता है कि मुझे ब्रेक कहाँ लगाना है, मुझे स्पीड कब कम करवानी है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ प्रॉब्लम दिखती है ये पूरी क्रेडिट गवर्नर साहब को जानी चाहिए। बात तो सही है सर, बिल्कुल। आपने जो सवाल पूछा था अचानक मैंने ध्यान है, मैंने कहा चलिए इस पर मैं थोड़ी अपनी टिप्पणी दे दूं। बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली आरबीआई स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी एक्शन देख रहा है जहां भी प्रॉब्लम आती है, और इसलिए आज आप देख भी रहे हैं आईएफएल फाइनेंस पर बड़ा इम्पैक्ट है, करीब 20% नीचे ये स्टॉक अभी आपको दिखेगा।